नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा जेल से हुकूमत चलाते केजरीवाल, तमाशा देखती मोदी सरकार। केजरीवाल संभवतः दुनिया में पहले ऐसे मुख्यमंत्री या शासन प्रमुख होंगे जो जेल में रहते हुए भी सरकार के प्रमुख बने हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करने वाले एलजी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। यह वही एलजी हैं जो बात बात पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लेती रही है, विशुद्ध राजनीतिक रूप से हर वह फैसला लेते रहे हैं जो भाजपा को चुनावी फायदा दिलवा सके। वो एलजी आज विधानसभा को एक संदेश तक नहीं जारी कर पा रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा के नेता जेल में हैं, अतः यह सदन अपना नया नेता चुन ले या राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर दे, विधानसभा भंग कर दे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जो मोदी सरकार हर विपक्षी दल के सरकार को एन केन प्रक्रेन अस्थिर करती रही, गिराती रही, परंतु केजरीवाल के प्रति इतनी उदारता क्यों? यह एक गहन शोध का विषय है, या भाजपा और आपके अघोषित गठजोड़, यह तो समय बताएगा। केजरीवाल भ्रष्ट है यह मान लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी, पर उनकी राजनीतिक चतुरता की कोई सानी नहीं है। अब आपदा को अवसर में बदलने की उनकी कला का कोई भी जोड़ा नहीं है। जेल जाने के मौके को भी उन्होंने अपनी पत्नी को राजनीति में लॉन्च करने का एक अवसर बना दिया। चर्चा यहाँ तक है कि केजरीवाल दिल्ली की कमान सुनीता केजरीवाल को के हाथों में सौंपकर खुद केंद्रीय राजनीति में कदम रख सकते हैं। कांग्रेस से उनका गठबंधन आधे अधूरे मन से है। अल्पसंख्यक वोट के डर मात्र से उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया है। दूसरा कारण यह भी है कि यह दिल्ली का वही मतदाता है जो लोकसभा में मोदी को वोट देता है, पर वही मतदाता विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल उस मतदाता को भी नहीं खोना चाहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर आम आदमी पार्टी खड़ा हुआ है, इसलिए कांग्रेस दिल्ली में मजबूत नहीं हो सके, इसका पूरा ख्याल केजरीवाल रख रहे हैं। और यही असल कारण है जिसके चलते भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच यह सांठगांठ बना हुआ है। भाजपा किसी भी कीमत में कांग्रेस को पनपने नहीं देना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ही एक अकेली ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में भाजपा की प्रभुसत्ता को चुनौती दे सकती है। भाजपा की यह आवश्यकता केजरीवाल बखूबी पूरी कर रहे हैं, वो भी केवल दिल्ली में नहीं बल्कि पंजाब, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड आदि राज्यों में। जहाँ जहाँ कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला होता है, आम आदमी पार्टी उसको त्रिकोणीय बना देती है। फायदा भाजपा को होता है, शायद इसलिए भाजपा आम आदमी पार्टी का अघोषित गठजोड़ बना हुआ है। सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता के नाम पर राजनीतिक में आए अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को दिल्ली का कमान लगभग सौंप चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपना नेता मान चुकी है। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के राह पर दिल्ली में रोड शो कर रही है, नए नए वादे कर रही है, अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रही है, इंडिया गठबंधन की बैठक में जा रही है, रैली में शामिल हो रही है। आखिर अगर केजरीवाल जेल से बाहर होते तो वही सब करते जो आज उनकी पत्नी कर रही है। तो आखिर क्या अंतर रह गया उनमें और अन्य नेताओं में? जेल में सरकार चलाना राजनीतिक शुचिता नहीं है। भले ही केजरीवाल को जेल भेजना एक राजनीतिक साजिश हो, पर सार्वजनिक जीवन में आदर्शों का पैमाना यही है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उससे भी बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार को केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था, या सदन में नया नेता चुनने के लिए कहा जाना था। पर देखिए क्या होता है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। नमस्कार।